कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग हम जानते हैं, बहुत सी ऐसी पुस्तकों से, ग्रंथों से जो हमें कहीं ना कहीं भक्ति की शिक्षा देती हैं। इस कलयुग में अपना जीवन हमें कैसे रखना है उसकी शिक्षा देती हैं। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटती हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्य। आज भी वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका की और गुरुदेव हरि कथा का दूसरा जो भाग है, आप हमें उसके बारे में बता रही थी। पिछले एपिसोड में आपने बसंत पंचमी और रास लीला का जिक्र किया कि किस तरह से गोपियां और राधे के साथ जब श्री कृष्ण रास लीला करते थे तो वो जो दृश्य होता था, वो जो आनंद होता था, उसका कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। वो आनंद से भरपूर, सुनने में ही ऐसा लगता है। तो उस रस की तो हम क्या ही बात करें। तो आज के इस एपिसोड्स में भी हम इसी प्रक्रिया को, इसी प्रसंग को कंटिन्यू करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि और आगे आप हमें बताएं कथाएं और प्रसंग जिसमें इस तरह की रासलीला का, बसंत पंचमी का वर्णन है। जी। गोपियां सोच रही हैं कि ये जो विशिष्ट गोपी है, क्योंकि जब वो ढूंढ रही थी तो उन्होंने देखा है कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ एक और गोपी के चरण चिन्ह है। तो उन्होंने बड़ी सर्वश्रेष्ठ इसमें आराधना की है, क्योंकि ये हमें त्याग कर कृष्ण, श्री कृष्ण और इसे अपने साथ ले गए हैं। अन्य राधितो नोनम भगवान हरिश्वर यनो विहाय गोविंद पीतो यामन यत्र। इस विशेष गोपी की दासी ने अपनी स्वामिनी के चरण चिन्ह पहचान लिए थे। अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। प्रभु हमारी सखी को लेकर ही अंतर्ध्यान हो गए हैं। वह उस पथ पर अग्रसर होते होते आनंदित हो रही थी, किंतु अन्य गोपियां विरह में कातर हो रही थी। यहाँ उस गोपी के चरण चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। वे कहाँ चली गई? अवश्य ही वे थक गई होगी, इसलिए उसने अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। जब वे कुछ और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा धरती पर किसी के बैठने के निशान हैं। गोपियां ढूंढ रही हैं कि कहाँ गए। तो ये सब चरण तो साथ ही में कुछ पुष्प बिखरे हुए हैं। तो धरती में किसी के पंजे के भी निशान है। तो वे कहने लगी, ये कृष्ण ने पंजे उचकाकर पुष्प चयन किए और अवश्य इसको फूलों का श्रृंगार किया है इस गोपी का। और वे कुछ आगे गई तो अपनी सखी को अकेले विलाप करते देखा। और वे कहने लगी, अहो, इस सखी को कृष्ण अपने साथ लेकर गए थे, उसे विलाप करते देख अन्य गोपियों को उसके प्रति कुछ दया आई। उसे पीछे छोड़कर श्री कृष्ण अपने रास्ते में चले गए, अन्यथा अन्य गोपी उसके प्रति शान्वित हो जाती। श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में 29 से 33 अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, जो कि रास पंचाध्याय के नाम से प्रसिद्ध है। अंत में गोपियां श्री कृष्ण से मिलित हुई। श्री कृष्ण गोपियों के मध्य कुछ लज्जित होते हुए प्रकट हुए और कहने लगे, सखियों, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ और आभारी हूँ। और गोपियों ने उनसे प्रेम संबंधी एक सुंदर प्रश्न किया। उसका उत्तर भी अति सुंदर था। यहाँ हमारे शरदीय रास का सारांश पूर्ण करते हैं। रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु, राय रामानंद स्वरूप दामोदर, श्रीवास पंडित एक साथ थे। 13 पंचमी का दिन था। उस दिन श्रीवास जी ने देखा लक्ष्मी जी की दासियों ने गोपियों को बंदी बनाकर उनकी प्रताड़ना कर रही हैं और कर स्वरूप वे उनके आभूषणों को छीन रही थी और उन्हें दंड दे रही थी। अति आनंदित होकर वे सिंगावादन कर रही थी और बोल रही थी, हरि ग्वालन बालाओं। क्योंकि रथ यात्रा में 5 दिन से जगन्नाथ जी चले गए लक्ष्मी जी के पास से और वो ऐसे ही वृंदावन गए हैं, घूमने गए हैं, क्योंकि बहुत दिन से बीमार थे। और 5वें दिन लक्ष्मी जी उनको ढूंढने गई है, तो वो गोपियों को दंड दे रही है। तुम लोग का काम तो केवल दूध से है और लक्ष्मी देवी के साथ समान होना चाहिए। आज वे तुम लोगों की अच्छी शिक्षा देंगी। लक्ष्मी जी की दासियां कुछ गोपियों के वस्त्र को खींचकर उसी वस्त्रों से उन्हें पीट रही थी और उनसे कर संग्रह कर रही थी। ये सब देखकर श्रीवास पंडित जी अति प्रसन्न हुए और बोले, देखो वृंदावन में क्या है, वहाँ तो मालाएं केवल गुंजा के फूलों से बनी रहती है। गुंजा के फूल होते लाल रंग के, उसके ऊपर काले रंग का एक टोपी सी होती है। अच्छे आभूषण उन्हें कहाँ से मिलेंगे? और उनके अलंकार तो फूलों से बनते हैं और उन्हें वे धारण करती हैं।
लक्ष्मी जी के ऐश्वर्य की तुलना से उनकी ऐश्वर्य तुच्छ है। तब स्वरूप दामोदर जी जो कि गोपियों के ब्रज रस के रसिक थे, तो उन्होंने बोला कि गोपियों के चरणों में नुपुर कैसे हैं, ये तो लक्ष्मी देवी के मस्तक के हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। ये साधारण फूल ही कृष्ण को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है, किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए गोपियों का ऐश्वर्य अधिक है। इस प्रकार उन्होंने गोपियों की महिमा का वर्णन किया। तो श्रीवास जी क्योंकि नारद जी हैं, इसलिए वो लक्ष्मी जी का और बैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर जी क्योंकि ब्रज के परिकर है, तो इसलिए वो गोपियों की महिमा अधिक कर रहे हैं। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि स्वरूप दामोदर ठीक ही कह रहे हैं, मैं इनसे सहमत हूँ कि गोपियों का प्रेम सर्वोच्च है, लक्ष्मी से भी अधिक। सभी गोपियों में सर्वोत्तम कौन है? स्वरूप दामोदर जी ने उत्तर दिया, राधिका। राधिका का प्रेम सबसे उन्नत है। श्रीमन महाप्रभु कैसे? स्वरूप दामोदर कह रहे हैं, रासलीला में कृष्ण अन्य सभी गोपियों को छोड़कर केवल उनको ही लेकर अदृश्य हो गए, वे उन्हें सबसे छिपाकर ही ले गए। श्रीमन महाप्रभु छिपाकर क्यों? स्वरूप दामोदर, क्योंकि कृष्ण को अन्य गोपियों से भय था, यदि वे सबके सामने राधा जी को ले जाते तो चंद्रावली और अन्य गोपियां राधिका जी से प्रेम से ईर्ष्या करने लगती। महाप्रभु कहने लगे, हम कृष्ण के राधा जी को चोरी ले जाने के विषय में नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि उस विशिष्ट गोपी का नाम भागवत में उल्लेख नहीं है। वह चंद्रावली या अन्य कोई गोपी भी हो सकती है। कि कृष्ण किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से राधा जी को सर्वोत्तम स्वीकार करते हैं, कृपया उसी संबंध में बताइए। कि जयदेव वासंती राज का वर्णन करते हैं। अभी हमने शारदीय राज का वर्णन सुना था, अब हम वासंती राज का वर्णन सुन रहे हैं। गंभीर सोच में पड़ गए, मेरा हृदय तो कांप रहा है। मैं ऐसा एक विषय लिखने जा रहा हूँ जिसे मैंने पहले कभी नहीं लिखा। ये तो कहीं लिखा नहीं गया। श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में गिरते हैं, मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परंतु श्री कृष्ण तो परमेश्वर है, सभी कारणों के कारण है। क्योंकि वो एक श्लोक लिख रहे थे, स्मरण गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में लोट पलोट करते हैं और कहते हैं, राधिका जी आप मुझे अपना जो कृपालु चरण कमल मेरे सिर पे धारण करिए और वो मेरे आभूषण स्वरूप होगा। तो जयदेव गोस्वामी जी सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर है, सारे अवतारों के अवतार हैं, और ये अपनी दासी स्वरूप आपकी शक्ति के चरणों में गिरेंगे। मैं नहीं जानता ये ठीक है या नहीं, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि यदि कृष्ण अपने राधिका के चरणों में नहीं रखते हैं तो राधा जी का मान प्रश्नित नहीं होगा। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? तो जयदेव गोस्वामी जी सोच रहे कि इस श्लोक को मुझे लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। इस श्लोक का वर्णन जयदेव गोस्वामी जी ने गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर स्थित चंद्र सरोवर में हुए बसंती रात में किया था। वे राज ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला था। एक ब्रह्म रात्रि की अवधि 432 करोड़ साल है। तो एक रात्रि मतलब 1000 चतुर्युग, जो कि 432 करोड़ साल है। इस रासलीला का दर्शन करने के लिए भी चंद्रमा भी एक ब्रह्म रात्रि तक वहीं पे स्थित रह गए, तो उस जगह का नाम हो गया चंद्र सरोवर। यहाँ पे चंद्रमा स्थिर हो गए और रासलीला का दर्शन कर रहे, इसलिए उक्त सरोवर का नाम चंद्र सरोवर हुआ। बसंत ऋतु में वृंदावन में समस्त पुष्प पल्लव विकसित होकर अपूर्व सुगंधी विस्तार करते हैं। कोयल कुहू और मयूर केका ध्वनि करते हैं। कबूतर की आवाज शंख ध्वनि सी लगती है। पक्षियों का कलरव शनाई वादन सा लगता है। सभी पशु पक्षी प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। कृष्ण तथा गोपियां मंडली बांधकर नृत्य आरंभ करते हैं। विदे ज्वाला में जर्जरी गोपियां जो बहुत समय से मिलन की प्रतीक्षा कर रही थी, वह शुभ अवसर उपस्थित हो गया। वे मंडली बद्ध रास नृत्य उनकी अपनी तृप्ति या कामना वासना को शांत करने के लिए नहीं, अपितु उनकी विदे ज्वाला को तृप्त करने के लिए आयोजित हुआ। कृष्ण रस में निमंजित होने के लिए जयदेव गोस्वामी जी रचित काव्य में प्रवेश करना ही पड़ेगा। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ के रात्रि में निर्जन में स्वरूप दामोदर को गीत को उनका गान करने के लिए बोलते थे। इसे सुनकर उनका आनंद तत्क्षणात वर्धित होता था। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के मनोभीष्ट भावों को समझकर उसी के अनुरूप श्लोक सुनाते थे। वे कभी जयदेव के पढ़ते तो कभी चंडीदास, कभी विद्यापति के पढ़ते, कभी श्रीमद् भागवत के राजपंच अध्याय का सुमधुर स्वर से गान करते थे। गोपियां अपने हाथों से ताली बजा रही थी, मानो करताल बजा रही हूँ। वे वीणा, सितार, मृदंग आदि मृदंग वाद्य बजा रही थी। वे एक राग के बाद दूसरा राग छेड़ती। ये सब राग रागिनियों रस को बढ़ाने वाली थी। ये सब संगीत दिव्य वातावरण की सृष्टि कर रहा था। कृष्ण विभिन्न मूर्छनाओं से युक्त मध्यम स्वर में गा रहे थे।
गोपियां उनसे उच्च पंचम स्वर में गा रही थी। कृष्ण ने उनसे उच्च स्वर में गाने का प्रयास किया किंतु नहीं गा पाए। वे कहने लगे साधु साधु। कि कृष्ण श्रीमती के साथ गति पूर्वक इतनी कुशलता से के साथ नृत्य कर रहे थे कि वे स्वयं भी विस्मित हो गए और कहने लगे साधु साधु। वे कभी एक गोपी का हाथ पकड़ते, कभी दूसरे को ऊंचा उछालते, तीसरे का आलिंगन करते, चौथे गोपी का हस्त का चुंबन लेते, कभी अर्ध निमिलित नेत्रों से अत्यंत प्रेम पूर्वक एक विशिष्ट गोपी को निहारते, एक गोपी से दूसरी गोपी के पीछे लय पूर्वक चलते। देखते ही देखते सहस्त्रों अन्य गोपियां वहां आ गईं और नृत्य करने लगी। इसी समय कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति योग माया को अपने से अलग कर रखा था। लीला शक्तियों को उन्होंने आदेश दिया था कि तुम इस समय कुछ नहीं करोगी, शांति पूर्वक बैठो और देखो, क्योंकि भगवान की जो लीला शक्ति है वो उनकी इच्छा के अनुसार चलती है। तो अब कृष्ण ने बोला एक तरफ बैठ जाओ, तो बैठी हैं, कुछ नहीं कर रही है। कृष्ण की इस लीला में अन्य सभी कुछ विस्मित हो चुका था। यहाँ कृष्ण का ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं था, इसलिए उन्हें ज्ञात नहीं था कि मैं भगवान हूँ। गोपियों को भी स्मरण नहीं था कि वे ईश्वरी हैं और योग माया जी की ही मूल है। जी जी, बहुत ही सुंदर वर्णन। और रासलीलाओं से भी कितनी ही कथाएं जुड़ी हैं, कितने ही प्रसंग जुड़े हैं, और किस तरह से जो शक्ति है वो हमेशा ही, हमें सबको ही पता है कि उस परमात्मा की इच्छा से ही चलती है। मोह शक्ति है, वो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं तो वो सिर्फ परमात्मा है, परमेश्वर है, श्री कृष्ण है। और रासलीला का हम वर्णन जान रहे हैं इस प्रोग्राम में, आज आत्मदर्शन में। आगे और भी जानेंगे रागली खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, कुंज बिहारी गोवर्धन धारी, कुंज बिहारी मुरली धारी,
बिहारी ओ कुंज बिहारी राधा रमन बिहारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है भागवत पत्रिका से। आज गुरुदेव हरि कथा में बसंत पंचमी और रास लीला के बारे में हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और बहुत ही सुंदर वर्णन किस तरह का आनंद रहता था रासलीला के समय में, और प्रभु ना होकर और गोपियां ईश्वरीय शक्ति ना होकर किसी और ही धुन में मग्न हो गई थी। और ये प्रसंग हमें सुना रही हैं रागलेखा दासी जी। जी रागलेखा दासी जी, आगे बताएं इस कड़ी में क्या हुआ। उस समय के पश्चात राधिका जी ने देखा कृष्ण मुझे धोखा दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, परंतु ये तो सभी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। उनकी गति और नृत्य कौशल के कारण लगता है कि वे केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इसे देखकर राधिका जी को कुछ मान, ईर्ष्या, क्रोध का प्रदर्शन किया। हम यदि ऐसा अनुभव करते हैं तो उससे हमारा कुछ स्वार्थ है, परंतु भक्तों के हृदय में स्वार्थ पड़ता नहीं है। अतः राधिका जी के हृदय में कभी भी ईर्ष्या नहीं होती है, परंतु यदि कुछ ऐसा दिखाई देता है तो वे केवल प्रेम और महाभाव का एक विकार मात्र है। इसको एक विकृत रूप मत समझे, अपितु ये प्रेम की वैचित्री है, उनका वैशिष्ट। इस प्रकार दूध में यदि कुछ चीनी डाली जाए तो मीठा हो जाता है, फिर उसमें कुछ केवड़ा कपूर मिलाया जाए तो अत्यंत स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार राधिका जी का प्रेम अनूठा है। इस प्रेम में मान या आदि चीनी, केवड़ा, कपूर आदि की भांति है। यदि अतः कृष्ण को अधिक आनंद प्रदान करने के लिए उन्होंने कुछ मान का प्रदर्शन किया। राधा जी को मान हो गया, मतलब वो बात नहीं कर रही है। वे राज छोड़कर एक कुंज में प्रवेश कर गई। उन्होंने सोचने लगी, मैं प्रियतम का संग छोड़कर आप क्यों आई? उन्होंने तो मुझे त्याग नहीं किया, किंतु मैंने उनका त्याग किया। मैं अत्यंत दुर्भागिनी हूँ, मेरे समान कोई दुर्भागिनी नहीं है। इस अंतराल में कृष्ण ने एक सखी से प्रार्थना की, जाओ राधिका जी से कहो कि मैं उनके बिना अत्यंत दुखी हूँ। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, सदैव उनको प्रसन्न रखूंगा। उनसे कहो कि वे मुझे क्षमा कर दें। वह सखी राधिका जी के निकट गई और उनकी दशा देखकर कहने लगी, तुम इतना निष्ठुर व्यवहार क्यों कर रही हो? श्री कृष्ण को छोड़कर तुम यहाँ आ गई हो। उन्होंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कितनी चेष्टा की, किंतु तुम नहीं मानी।
अब क्यों दुख कर रही हो। उसी समय ललिता जी वहाँ आ गई और कहने लगी कृष्ण झूठे हैं, उनका विश्वास मत करो, अपने हृदय की सरलता उनके आगे प्रकाश मत करना, ऐसे ही वक्र बनी रहो, उनके साथ निष्कपट व्यवहार नहीं करो, वे तुम्हारा महत्व नहीं समझते हैं, इसलिए उनके साथ वक्र व्यवहार ही उचित है। उस सखी ने राधा जी को समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे नहीं मानी। वह सखी कृष्ण के पास लौट कर आई और समस्त समाचार कह सुनाया। कृष्ण कहने लगे किसी भी प्रकार मुझे राधिका जी का मान भंग करना है। उन्होंने उनका मान भंजन के लिए एक कौतुक लीला की योजना बनाई। उन्होंने बहाना बनाया कि वे अत्यंत पीड़ित हैं। मुख कुमला गया और वे कुंज में प्रवेश कर गए। कुछ सखियां उनके पीछे पीछे देखने गई कि वे कहाँ जाते हैं। कुंज में प्रवेश करके वे एक बड़ी चट्टान पर लेट गए। उन्हें लेटा देखकर सखियां ललिता, राधिका, ललिता, विशाखा आदि के पास आई और कहने लगी कृष्ण पास के कुंज में गए हैं, वे तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हैं और वेदना के कारण अधिक दूर नहीं जा सके, वहीं पर एक पत्थर पर लेटकर सो रहे हैं। जब ने पूछा कहाँ, वे सखियां राधिका जी और अन्य सखियों को उसी कुंज में ले गई। उन्होंने कुंज में झांक कर देखा कृष्ण अपना मुख ढके हुए लेटे हैं। वे ये नहीं जान सकी कि वे रोदन कर रहे हैं या सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। वे कुछ और निकट गई तो देखा कृष्ण सो रहे हैं। उनके नेत्र बंद हैं और चेहरा पूरी तरह से नहीं ढका है। गोपी ने अपने हाथों पे इशारे किए क्योंकि उनकी प्रधान शत्रु वंशी कृष्ण के हाथ में ढीली होकर लटक रही थी। उन्होंने सोचा कि इसी वंशी को चुरा लेना चाहिए। उनके मन में एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं आया कि वे किसी फंदे में पड़ सकती हैं। वे बस उसे चुरा लेना ही चाहती थी। राधिका जी ने कहा हमें उस वंशी को ले लेना चाहिए, किंतु ये कार्य कौन करेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, श्री कृष्ण के हाथ से वंशी खींच लाने का दायित्व कौन लेगा। देखियो इतना सरल कार्य नहीं है। श्री कृष्ण का हस्त सर्प की भांति है। यदि कोई समीप जाए तो वंशी भी लाने की चेष्टा करे तो सर्प उसे दंशन कर लेगा, काट लेगा और अपना विष दे देगा और कभी नहीं उतरेगा। फिर ऐसा साहस कौन करेगा। इन सभी के विचार विमर्श उन्होंने किया और ये निष्कर्ष निकाला कि राधिका के अतिरिक्त कोई अन्य ये कार्य नहीं कर सकती। राधिका ने कहा यदि तुम सब हट करती हो तो मैं अवश्य ही प्रयत्न करूंगी। बहुत धीरे धीरे बिल्ली की चाल से राधिका जी कृष्ण के निकट पहुंची। धीरे धीरे गुप्त रूप से चलते हुए, मुस्कुराते हुए, श्री कृष्ण के ऊपर दृष्टि रखते हुए निकट आ पहुंचे। श्री कृष्ण क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आपस में जो मंत्रणा की थी उन्होंने सभी कुछ सुन लिया था। अब वे उसका आनंद लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा यदि राधिका जी को मनाना है तो उनको और मेरे मध्य कुछ वार्तालाप अवश्य होना चाहिए। ऐसा अवसर अब उपस्थित हुआ है, इसलिए मैं वंशी को उन्हें ले जाने देता हूँ और फिर देखता हूँ राधा जी से किस प्रकार बात कर सकता हूँ। मैं उन सभी से पूछूंगा कि तुमने मेरी वंशी कहाँ रखी है। इस प्रकार पूछताछ करते करते अवश्य ही राधा जी से भी पूछूंगा और उनसे बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए, क्योंकि राधा जी बात नहीं कर रही हैं तो अब कृष्ण मौका ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे बात करें। ये अत्यंत आनंद का क्षण होगा। ये सब विचार कर श्री कृष्ण ने अपने हाथों को और ढीला कर दिया। श्री कृष्ण को सोया हुआ जानकर राधिका जी एकदम निकट आ पहुंची और देखा कि कृष्ण गहरी नींद में सो रहे हैं। श्री कृष्ण तो कपट निद्रा में सो रहे थे। राधा जी ने बहुत फुर्ती और तेजी से वंशी श्री कृष्ण के हाथ से खींच ली और सभी सखियों के सहित द्रुत गति से कुंज से बाहर भागी। भागते समय उनके लंबे केश इधर उधर डोलायमान हो रहे थे। श्री कृष्ण ने हरी हरी कहते हुए आंखें खोली और उठकर कुंज के बाहर भागे और गोपियों से कहने लगे तुमने मेरी बंसी चुराई है। तो प्रत्येक गोपी से कहते कहते क्या तुमने मेरी बंसी ली है, राधिका जी के निकट पहुंचे। राधिका जी ने कहा मैं इस बेकार बांस के टुकड़े का क्या करूंगी। हाँ मैंने इसे लिया है और मैं इसे जला दूंगी। ये तो बांस का एक टुकड़ा है। हमारे बगीचे में बांसों के सहस्त्रों डंडे हैं और वे तुम्हारे इस टुकड़े की क्या कीमत है। आकर हमारे बाग में जितना चाहो ले जाना। इस प्रकार वे परस्पर हास प्रयास करने लगी, किंतु वे ये नहीं जानती थी कि कृष्ण जानबूझकर विनोद कर रहे हैं। इतना सब करने पर भी राधा जी का मान भंग नहीं हुआ, यद्यपि वे अपने हृदय में श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। अब कृष्ण ने विचार किया कि दूध भेजने से काम नहीं बनेगा, तो क्या किया जाए। उन्होंने शामली सखी का वेश बनाया। अपूर्व रूपधारी श्री कृष्ण शामली सखी के रूप में निकले
हाथ में सुगंधित पुष्पों की टोकरी पकड़े गोपियों के निकट पहुंचे और आवाज लगाई, मेरी सेवा से शरीर की थकान और व्यथा दूर हो जाएगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसी समय राधिका और सखियां थकान अनुभव कर रही थी। उन्होंने शामली को बुलाया और कोई ये न पहचान सकी कि ये कृष्ण है। कृष्ण अपना वेश बदल लें तो उन्हें कौन पहचान सकता है। एक साधारण कलाकार भी जब वेश बदल कर मंच पर आता है तब वे पहचाना नहीं जाता। अपने वेश बदलने की क्रिया में कृष्ण के कारण चांदनी ने राधिका जी को एक सुंदर पुष्पमाला अर्पण की, जिसमें से दिव्य सुगंध निकल रही थी। राधिका जी ने सोचा, सुगंध तो अति विशिष्ट है, कैसी सुगंध है। सुगंध में कृष्ण अंग की सुगंध होने के कारण राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। चांदनी कहने लगी, इस संसार में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो कृष्ण के समान दयालु हो, जिसमें अनेकों गुण हो और जो सभी को आदर सम्मान देता हो, जो कृतज्ञ हो और जो 64 कलाओं में प्रवीण हो। समस्त ब्रह्मांड में उनके समान कोई नहीं है। तुम तो अपूर्व सुंदरी हो, गुणवती हो, इसलिए कृष्ण का दोष मत देखा करो। राधा तथा कृष्ण दोनों की प्रशंसा करके शामली ने ये प्रमाणित किया कि कृष्ण का दोष नहीं है, तुम उनसे रूठो नहीं। राधिका जी सुन के प्रसन्न हो गई। अंत में कृष्ण ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। राधिका जी से कहा, मेरे हृदय में विरह ज्वाला धधक रही है, केवल तुम्हारे चरणों का स्पर्श ही उसे शीतल कर सकता है। तुम कृपा करो और अपने चरणों को मेरे मस्तक का भूषण बनाओ, ऐसा करके तुम भी प्रसन्न हो जाओगी। राधिका जी प्रसन्न होकर कहने लगी, मेरे पाँव के पुष्प नुपुर टूट गए हैं, पुष्पों के बने नुपुर, उन्हें पुनः गूंथ कर पहना दो। मेरे केश भी बिखर गए हैं, उन्हें संवार दो। श्री कृष्ण ने राधिका जी के आदेश अनुसार उनका श्रृंगार किया। राधिका जी ने सोचा कि कृष्ण ने मेरे सभी आदेशों को सुचारू रूप से पालन किया है, अब वे अन्य किसी गोपी के पास नहीं जाएंगे, अब रास होना चाहिए। उस समय चंद्र सरोवर पर रासलीला हुई। गीत गोविंद में इसी रासलीला का वर्णन है। हमें इस विषय में श्रवण कीर्तन का अधिकार नहीं है, तथापि हमने इस रासलीला तथा इससे प्रकाशित होने वाले प्रेम के भावों का संक्षेप में वर्णन किया। जब श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रामानंद रास का प्रसंग श्रवण करते थे, उनका रस आस्वादन करके उनकी विलक्षण दशा हो जाती थी। मैं तो अनधिकृत एक साधारण चीज हूँ, परंतु गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रामानंद जब उसका वर्णन करते थे तो माँ कृष्ण स्वयं राधा भाव में विभावित होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रोता होते थे। अत्यंत आनंद विभोर हो जाते थे और हम मौन रहकर इस वासंती रास का स्मरण करेंगे। जब एक दिन हमारे हृदय में सेवा का निष्कपट लोभ उदित होगा, तभी हम रास में साक्षात सेवा का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इन गुरुदेव ने ऐसी हरि कथा कही। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने जाना गुरुदेव हरि कथा के अंतर्गत, और रासलीला का वर्णन हम जान रहे थे राजलेखा दासी जी से कि किस तरह से राधिका नाराज हो जाती हैं, कृष्ण किस तरह मनाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं, और जो ये नोक झोंक है इन दोनों की वो बहुत ही सुंदर जो है प्रकाशित की गई है इस भागवत पत्रिका में, जिसका वर्णन आज राजलेखा दासी जी ने किया। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इसी भागवत पत्रिका से, लेकिन आज के लिए राजलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।